Audio Jungle. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव अरोड़ा और हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियोस में हमने एक चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम है मैट्रिसेस। जिन भी बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर हम करने जा रहे हैं उसमें आपका जो मैट्रिक्स का बेसिक है वो सारा इसमें यूज होगा बेटा। न्यू चैप्टर का हमारा नाम है डिटर्मिनेंट, जिसमें मैट्रिसेस का पूरा बेस काम आता है। तो अगर आपने वो वीडियोस हमारी मिस कर दी हैं तो हमारे वीडियोस जो है जरूर देखें, उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा जो आगे है वीडियो उसको जरूर देखें। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। अब ये डिटर्मिनेंट होता क्या है वो आपको बताते हैं जरा। पहले सबसे पहले हम चैप्टर की हेडिंग डालने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स। अब ये डिटर्मिनेंट होता क्या है जरा वो आपको बताते हैं पहले बुक में से। इसमें बुक में दिया हुआ है इफ ए इक्वल टू ए बी सी डी। अगर हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है बेटा, अगर हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है ए बी सी डी और इससे हम डिटर्मिनेंट में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम ये साइन लगाएंगे और इस साइन को हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। इसको हम पढ़ेंगे डेट ऑफ ए। ठीक है, इसको मॉडुलस का नाम नहीं देना, हमें ध्यान रखना है। और इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, और बुक में लिखा हुआ है फॉर द मैट्रिक्स ए दिस इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड नॉट मॉडुलस ऑफ ए। ठीक है, जो मैंने ए के साथ ये दो डंडे लगा दिए हैं इसको हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डेट ऑफ ए शॉर्ट में पढ़ते हैं इसको, हम मॉड ऑफ ए नहीं पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहे हैं, इसमें लिखा है ओनली स्केयर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट, कि जितनी भी स्केयर मैट्रिसेस होती हैं 2x2, 3x3 और आगे हायर क्लास में 4x4 भी हम पढ़ेंगे, तो उन्हीं मैट्रिसेस से क्या बनता है? डिटर्मिनेंट बनता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ओनली स्केयर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, अब तो बात हो गई मैट्रिक्स को हमने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब हर डिटर्मिनेंट की ना एक वैल्यू होती है, इवेल्युएट करके हम उसको निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालते हैं वो आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है, जिसको हम बोलते हैं डायगोनल। तो a को d से मल्टीप्लाई कर देंगे, ad बन जाएगा माइनस, नेक्स्ट नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे b इंटू सी, यानी ad माइनस बी सी। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी आफ्टर सॉल्विंग। तो ये हमने 2x2 का डिटर्मिनेंट भी सॉल्व करना सीख लिया साथ के साथ। ठीक है, तो ये कुछ आपको बेसिक बताया है। ऐसे ही आगे 3x3 का डेट भी आएगा जो आपको क्वेश्चन करते हुए सॉल्व करना सिखाया जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी आएंगी, आपको धीरे धीरे आगे बताते जाएंगे जैसे जैसे एक्सरसाइज पर आएंगे। अभी हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हेडिंग लिखेंगे एक्सरसाइज 4.1 और इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अभी आपको इसका रूल बता दिया है। क्वेश्चन हमारा है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइजेस 1 और 2। 1 और 2 दोनों क्वेश्चंस में हमें क्या करना है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम डिटर्मिनेंट को कॉपी करने जा रहे हैं 2, 4, -5 एंड -1। इसकी वैल्यू बेटा हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी आपको बताया डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू -1, माइनस लगाएंगे हमेशा, बीच में आएगा -5 इंटू 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्या बताया आपको? 2 इंटू -1, यानी सबसे पहले हमें डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। ऑलवेज माइनस का साइन लगाना है बीच में, और -5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, क्या बनने वाला है ये? -2
और ब्रैकेट में आ जाएगा -20, तो माइनस इंटू माइनस हम प्लस कर देते हैं इसको, तो ये +20 बन जाएगा, यानी जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा बेटा 18। इस तरह से हमने 2/2 के डिटर्मिनेंट से वैल्यू भी निकालना सीख ली है। ठीक है, अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहे हैं और इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। इसमें भी हमें इसको इवेल्युएट ही करना है बेटा। तो 2/2 का डिटर्मिनेंट है cos थीटा sin थीटा, नेक्स्ट माइनस sin थीटा और cos थीटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो फाइंड करते हैं। देखिए डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, cos थीटा इंटू cos थीटा बेटा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये माइनस लगाएंगे, sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा, ये आ जाएगा हमारा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है बेटा 1, तो ये 1 हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं जिसमें हमने 2/2 का डिटर्मिनेंट जो है सॉल्व करना सीख लिया है। ठीक है, तो आगे जरा करते हैं अगला पार्ट। थोड़ा सा इसको करेक्टली लिख देते हैं एक बार बेटा, और फिर आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला अपना पार्ट। ये 1 हमारा आंसर आ गया था। ठीक है, तो अब हम आ रहे हैं बेटा इसमें सेकंड पार्ट पर। बिल्कुल सेम है हमारा सेकंड पार्ट भी, मेथड ऑलमोस्ट सेम है, बस हमें कैलकुलेशन करके दिखानी है इसकी। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1। मेथड बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, माइनस का साइन लगाएंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम देखिए मल्टीप्लाई करेंगे। x को पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्या आ जाएगा ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। नेक्स्ट प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से करने पर सेम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, और नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी बनी हुई बेटा। ठीक है, अब इसको जरा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर से देखिए एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स से एक एक्स कट जाएगा, क्या रह गया हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1, और इसके साइन चेंज कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, एक्स क्यूब प्लस, नहीं माइनस होगा, इसको ठीक कर देते हैं बेटा, ये हमारा माइनस है तो यहां पर हम माइनस का साइन लगा देंगे, एक्स क्यूब हम लिख चुके हैं, माइनस आ रहा था यहाँ पे, और ये है एक्स स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2/2 के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना सीख लिया है बेटा। ठीक है, अभी हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, पेज चेंज करते हैं और आगे आपको करवाते हैं नेक्स्ट पेज पर काम। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसके बाद। इफ ए इक्वल टू दिस, इसमें देखिए हमें एक ए मैट्रिक्स दे रखी है। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 2 4 एंड 2। देन शो दैट, हमें प्रूव करना है बेटा इसमें, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a। तो ध्यान रखेंगे ये एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है बेटा, ऑलवेज इक्वल होंगे। एक डेट का ट्वाइस अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, वो ट्वाइस
जो हमने किया उसका स्केयर हो जाएगा, यानी 2⁻², 4 बन जाएगा और 4 टाइम्स ऑफ डेट ए आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको कंप्लीट। सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, इसमें इस ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस ए मैट्रिक्स को 2 से करना है, यानी हमें 2a निकालना है। तो इस मैट्रिक्स का ट्वाइस कर दीजिए, 2, 4, 8 एंड 4। अब हम करेंगे इसकी LHS को सॉल्व, और LHS क्या है हमारे पास, 2a का डेट, तो इसको पहले डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2, 4, 8, 4। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर देंगे अब, 2 × 4 8 और 8 4 32, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास बेटा, -24। ठीक है, LHS हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आएंगे RHS पर, बट उससे पहले हमें डेट ऑफ ए निकाल लेना चाहिए। ए का डेट पहले हम निकालेंगे, तो पहले ए को ना डेट में कन्वर्ट कर देते हैं ये। ठीक है, 1 2 4 2 एक्सपेंडिंग कर देते हैं इसकी, 2 - 8, 2 - 8 हो गया बेटा, ये 2 - 8 क्या होगा, -6। इसको 8 बना देते हैं एक बार सही से, नहीं तो रब कर देते हैं बेटा इसको, थोड़ा सा ये विजिबल नहीं है सही से। ठीक है, ये था हमारा 2 - 8। करेक्ट कर देते हैं जरा इसे, 2 - 8 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6। अब हम आ रहे हैं बेटा RHS पर, तो RHS क्या थी हमारे पास, 4 टाइम्स ऑफ डेट ए, यानी 4 × -6 विच इज इक्वल टू -24। अब चेक करें ध्यान से, तो ये हमारी RHS है और वो LHS है, तो यहां लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। यही हमने इसमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इसी के साथ हमने पहले 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं अपने एक्सरसाइज के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इसका बिल्कुल सेम है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी बिल्कुल सेम है, इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, बट कैसे करना है वो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 में सिखाता हूं। क्वेश्चन 5 आपको करवाते हैं 3x3 का, क्योंकि आपको एक्सपेंडिंग मैंने सिखानी है अभी 3x3 की, 1-2 क्वेश्चन करवाते हैं, बट जो प्रूव वाला काम है वो आप कर सकते हो। हम सेकंड पार्ट करेंगे बेटा 5th का, इवेल्युएट करना है। क्वेश्चन हमारा है इवेल्युएट, सॉरी, 3 - 4 5 1 1 -2 और 2 3 1, इसकी ना हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए एक रूल है हमारे पास, वह रूल बता रहे हैं आपको कि हम 3x3 की जो एक्सपेंडिंग है इसको किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट रो को लेते हैं, इसके तीनों एलिमेंट को लिखेंगे और इसका एक रूल बताएंगे आपको अभी, जिसको अगर आप फॉलो कर लोगे तो आप सारे क्वेश्चन 3x3 के निकाल सकते हो। ध्यान से देखिए, हमने फर्स्ट रो को लिया है और इसके तीनों एलिमेंट को मैंने लिखकर दिखा दिया, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेम चेंज सेम। देखिए 3 को मैंने सेम लिखा, और जो 4 है इसका मैंने ये साइन चेंज कर दिया है। ठीक है, जो मिडिल नंबर होता है उसका हमें साइन चेंज करना होता है, और जो लास्ट होगा उसको भी सेम रखना है। तो क्या हमारा रूल बन गया, सेम चेंज एंड सेम। अगर हम कॉलम 1 से भी करते हैं तो 3 को सेम रखेंगे, 1 का -1 कर देंगे और 2 का 2 रखेंगे। इसको हम बोलते हैं सेम चेंज एंड सेम। ठीक है, तो हमने 3 को लिखा, अब हम क्या करेंगे, 3 की रो और 3 के कॉलम को स्किप कर देंगे। तो देखिए क्या एलिमेंट रह गए हमारे पास रह गया 1 - 2 3 एंड 1। अब हमने 4 को लिखा था, इसकी कॉलम और रो को स्किप करना है हमें, तो क्या रह जाएगा 1 2 -2 1। नेक्स्ट 5 को लिखा था, रो कॉलम को स्किप करेंगे, 1 1 2 एंड 3।
अब इसको हमें 2/2 के रूल से एक्सपेंड कर देना है। ठीक है, क्या बन जाएगा ये 1 + 6। नेक्स्ट क्या बन रहा है ये 4 × 1 + 4 + 5 × 3 - 2। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये ब्रैकेट में आ गया 7 × 3 करेंगे 21 + 5 × 4 20 और प्लस में क्या आ रहा है 1 × 5 तो ये 41 + 5 46 आ जाएगी बेटा। इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या बन गई है हमारे पास 46। इस तरह से हमने एक 2/2 का डिटर्मिनेंट भी निकालना सीख लिया बेटा इस एक्सरसाइज के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स हैं, बाकी पार्ट आप खुद कंप्लीट कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, आंसर नहीं आता, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर हम 6 पर आ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पेज टर्न कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। इसमें भी बेटा हमें 3/3 की ही एक्सपेंडिंग करनी है, बट इसमें हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो इस मैट्रिक्स को पहले हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। देखिए 1 1 - 2, नेक्स्ट क्या है 2 1 - 3 और 5 4 - 9 5 4 - 9। ठीक है, और क्या फाइंड करना है हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो करते हैं इसको कन्वर्ट और फिर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसे हम डिटर्मिनेंट में लेकर आते हैं। कितना है 1 1 - 2 2 1 - 3 5 4 - 9। ठीक है, एक्सपेंडिंग बेटा अभी आपको सिखा दी है। अब इसकी हम एक्सपेंडिंग करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, अभी आपको रूल बताया है, उसी रूल को हमें फॉलो करना है बेटा। पहले 1 लिखेंगे, फिर 1 का -1 यानी सेम चेंज और सेम। ध्यान से देख लीजिए इसे। ठीक है, सेम चेंज और सेम। तो 1 को लिखा, इसकी रो कॉलम को हम स्किप कर देंगे, तो क्या बचेगा देखिए हमारे पास बचेगा 1 - 3 4 - 9। नेक्स्ट पर आएंगे, 1 लिखा, रो कॉलम को स्किप करेंगे, 2 5 - 3 - 9। ठीक है, 2 लिखा है, 2 की रो कॉलम को स्किप करेंगे। बेटा हम R1 से एक्सपेंडिंग कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आप किसी और रो को लेकर भी एक्सपेंडिंग कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट R1 से थोड़ा इजी रहता है। तो देखिए 1 लिखा, इसकी रो कॉलम को हमने स्किप कर दिया था, तो क्या आ रहा है एक्सपेंडिंग के बाद 2/2 की एक्सपेंडिंग करने जा रहे हैं -9 और +12। ठीक है, -9 + 12 हो गया बेटे हमारे पास, और यहां पर हमारा 1 था ये। ठीक है, तो -1 है, अंदर क्या आ रहा है हमारे पास -18 और +15। नेक्स्ट -2 के साथ आया 8 -5। ठीक है, इसको हम देखिए सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। ये हो जाएगा 3 और +3 और -6। तो इस डेट की वैल्यू यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। ये हमारा आंसर है बेटा, इसके आगे आंसर लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने देखिए कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करवाएंगे बेटा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 करवाने जा रहे हैं, तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7 को क्या बोला है इसमें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू जैसे हम मैट्रिक्स में निकाला करते थे इक्वालिटी से, वो रूल इसमें फॉलो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोस्टली बच्चे ना इसमें डिटर्मिनेंट में भी मैट्रिक्स वाला जो इक्वालिटी का रूल है उसी को फॉलो कर देते हैं।
और उससे क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो देखिए आपको सिखाते हैं कैसे किया जाएगा इसको। हाँ जी, 2 4 5 1 2x 4 6 एंड x, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है बेटा, एक्सपेंडिंग करनी है दोनों तरफ, मैट्रिक्स की तरह नहीं, सीधा कंपेयर कर लिया, एक्सपेंडिंग करनी पड़ेगी। पहले देखिए लेफ्ट वाले जो है डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने जा रहे हैं। ये बन रहा है हमारा 2 - 20 और नेक्स्ट क्या आएगा 2x² - 24, ठीक है। इसको देखिए हम सिंप्लीफाई कर देते हैं बेटा। ये हो गया हमारा -18 और 2x² - 24। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, -18 + 24 = 2x²। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा हमारा 2x² = 6। तो x² हमारे पास 3 हो गया बेटा और x की वैल्यू ±√3, ठीक है। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया और x की वैल्यू निकालना हमने सीख लिया है। सेकंड पार्ट भी बेटा सेम है और क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है, ठीक है। तो इसको आप अपने आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और एनसीईआरटी की न्यू बुक को हम फॉलो कर रहे हैं बेटा, कुछ ओल्ड बुक में कुछ डिलीट हो गया था, तो न्यू बुक को फॉलो करते हुए अगली एक्सरसाइज जो है हमारी वो 4.2 एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हमारे पास एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं तो उसको अगर हम यूज करके एरिया निकालना चाहते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, हमने ये 10th क्लास में सीखा था, बट हमारे सिलेबस से डिलीट होने की वजह से हमने इसको 11th क्लास में सीखा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हमने फॉर्मूला किया था बेटा, आपको याद होगा। तो वो फॉर्मूला बना कैसे, वो फॉर्मूला बना हमारा डिटर्मिनेंट में, ठीक है। डिटर्मिनेंट जो है उसके थ्रू हमारा ये फॉर्मूला बना है। तो आपको थोड़ा इसका देखो बेसिक बताने जा रहे हैं कि कैसे हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले को बनाया डिटर्मिनेंट की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारी हेडिंग है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या बोलेंगे इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं और बाहर हाफ लगाना है। और क्योंकि इसको हम कर रहे हैं बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, तो फर्स्ट रो में आएगा हमारे पास x1 y1 देन 1, सेकेंड रो में आ जाएगा x2 y2 देन 1 और थर्ड रो में आ जाएगा x3 y3 एंड 1, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला सीख लिया बेटा हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है आप ध्यान रखेंगे, इसको हमें अभी यूज करना है अपनी एक्सरसाइज के अंदर। तो हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, फर्स्ट रो में फर्स्ट कोऑर्डिनेट आएंगे, सेकंड रो में सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड रो में थर्ड कोऑर्डिनेट, कॉलम 3 जो है हमारा वो ऑलवेज 1 होगा। इसकी अगर हम एक्सपेंडिंग कर देते हैं तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इस पर देखिए कुछ रिमार्क्स भी दे रखे हैं बुक में। सिंस एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। क्योंकि एरिया क्या होता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो हम क्या करेंगे, एरिया की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। दैट मीन्स अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हुए कभी भी हमारी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो उसको हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज एरिया कांट बी नेगेटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आ रहे हैं, इफ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट। अगर एरिया हमें गिवन होगा, अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू को लेके कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। जब भी एरिया हमें गिवन होगा, अगर हमें पॉजिटिव में दे रखा हो तो हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू लेंगे, और नेगेटिव तो कभी होता ही नहीं है, तो इसका मतलब जब भी हमें एरिया गिवन होगा तो हम प्लस और माइनस दोनों साइन को लेके अपनी कैलकुलेशन करते हैं।
और लास्ट प्रॉपर्टी है द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं वो हमारा 0 आ जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, द पॉइंट्स आर कोलिनियर, दैट मीन्स द पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन, यानी वो क्या करेंगे, इसमें ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, सॉरी, ये जो पॉइंट्स हैं ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका 0 आने का मतलब ये क्या होगा, इसमें वो ट्रायंगल नहीं बनाएंगे बेटा, लाई ऑन अ लाइन हो जाएंगे, यानी वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करेंगे। और कभी अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 दे रखा है और हमें k की वैल्यू या x की वैल्यू निकालनी है, अननोन वैल्यू, तो वो भी हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं हम। इसका एक पार्ट कराएंगे बेटा, 3 पार्ट्स हैं इसके, आपको इसका सेकंड पार्ट करवाने जा रहे हैं हम। देखिए ध्यान से, हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बेटा इसमें। फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसकी वैल्यू गिवन है हमें 2 7। सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो है x2 y2, इसकी वैल्यू है हमारे पास 1 1। थर्ड कोऑर्डिनेट है x3 y3 और इसकी वैल्यू है हमारे पास 10 8। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना। तो यहां लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इससे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। फॉर्मूले के बाहर देखिए हाफ आएगा, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, दोबारा आपको नहीं लिखवा रहे, सीधा हम देखिए वैल्यू पुट करेंगे इसमें। x1 y1 1, x2 y2 1 और नेक्स्ट क्या होगा, x3 y3 1। ठीक है, अब इसको बेटा हमें सिर्फ एक्सपेंड करना है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू मिल जाएगी। अभी आपको सिखा रखा है सेम देन चेंज देन सेम। ठीक है, थोड़ा सा और शॉर्ट भी है, आपको सिखा देंगे आगे, बट अभी आप सेम चेंज सेम से सीखिए, पूरा लिखवा के करवा रहे हैं आपको। तो हमने 2 लिखा है, 2 की रो और कॉलम को अगर हम स्किप करें तो क्या बनेगा, 1 1 8 1। नेक्स्ट 7 लिखा है, रो कॉलम को स्किप करिए, 1 1 10 एंड 1, ये रह गया हमारे पास। नेक्स्ट 1 को लिखा तो रो कॉलम को स्किप करेंगे, 1 1 10 एंड 8। ठीक है बेटा, इसको अब हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, एक्सपेंड। 2 को सेम रखेंगे, ये आ जाएगा बेटा 1 -8, -7 सेम रहेगा, 1 10 आएगा, 1 को हमने लिखा हुआ है, 8 10 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ को बाहर चलने देते हैं, कितना आएगा, -7 इंटू 2, -7 इंटू 2 क्या हो जाएगा बेटा, -14, -9 इंटू -7 इज +63 प्लस -2। ठीक है, इसको जरा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 63 में से हमें 16 को माइनस करना है, तो ये बन जाएगा 57 - 10 47। तो बेटा हमारा आंसर आ जाएगा 47/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इस तरह से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीख लिया है। क्या कर लिया है हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीख लिया है। ठीक है, इसके बाद आगे करवाते हैं बेटा आपको, अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई कीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहे हैं बेटा, और इसमें बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें 4 दे रखा है और हमें क्या करना है, इसमें से के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अभी आपको बताया हुआ है फॉर्मूला, तो सबसे पहले तो देखिए हम फॉर्मूला ही लगाते हैं इसमें। के 0 1
4 0 1, नेक्स्ट है 0 2 1। इसकी एक्सपेंडिंग से हमें क्या मिल जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो हमें क्वेश्चन में 4 दे रखा था। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन हो तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन लेकर करेंगे, ठीक है। तो वही हम रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले हाफ लिख रहे हैं बाहर, अंदर एक्सपेंडिंग करेंगे। देखिए 0 लिखा ना, अब मैं आपको डायरेक्ट करवा रहा हूं। देखिए कॉलम रो को स्किप कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 इंटू 1 0, माइनस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 0 लिखेंगे, एक्सपेंडिंग तो आप कर देंगे, बट अंदर तो बेटा हमारा जो भी आए बाहर 0 है, इसलिए 0 हो जाएगा। और सेम चेंज सेम, 1 का 1 आ गया, अंदर क्या आ जाएगा 8 माइनस 0। ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, और इक्वल टू में क्या है हमारे पास, प्लस माइनस 4। ये 2 को वहां शिफ्ट कर देते हैं, ये तो बेटा हमारा -8 बन जाएगा। और ये क्या आ रहा है, -2k -0 और +8 इक्वल टू +-8। तो यहां पर ना बेटा हम 2 केस लेके सॉल्व करने वाले हैं। एक करेंगे -2k +8 को 8 से इक्वेट कर देंगे, और एक -2k +8 को -8 से इक्वेट कर देंगे। तो -2 इक्वल टू -16, k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 8। नेक्स्ट से करेंगे -2k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू 0। इस तरह से हमारे पास k की 2 वैल्यू आ चुकी हैं, एक 0 और एक 8। सेकंड पार्ट बेटा बिल्कुल सेम है, और क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी अपना कंप्लीट कर लेते हैं। 4th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको अगले पेज पर ही करा देते हैं आपको। तो देखिए ध्यान से, 4th के भी बेटा 2 पार्ट हैं, आपको एक पार्ट करवाएंगे, एक आप खुद करिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है बेटा, ठीक है। तो इसमें 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो जब ये लाइन बना रहे हैं तो इसका मतलब ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें क्या हो जाएगा 0, बिकॉज द पॉइंट्स फॉर्म अ लाइन, ठीक है। दूसरी बात, 3rd पॉइंट हमें गिवन नहीं है, उसको हमें लेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हम इसमें लेट करते हैं, लेट x1 y1 इक्वल टू xy। और सेकंड पॉइंट जो है वो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या है बेटा वो 1 2, क्योंकि हम इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। और जो 3rd पॉइंट है वो भी बेटा हमें क्वेश्चन में गिवन है। 3rd पॉइंट क्या है हमारा 3 6, ठीक है। तो यहां रीजन भी लिख देंगे, बिकॉज दे फॉर्म अ लाइन, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा बेटा 0। तो स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला आपको अब आ गया होगा समझ, हाफ x1 y1 1, देन x2 y2 1, नेक्स्ट x3 y3 1। और इसको किससे इक्वेट करना है बेटा हमें 0 से। एक्सपेंडिंग करने जा रहे हैं, हाफ लिखेंगे, और क्या आएगा हमारे पास बेटा x लिखा है, इसकी रो कॉलम को स्किप करेंगे, 2 माइनस 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 1 6 1 को एक्सपेंड करना है 2/2 के रूल से। तो 2 इंटू 1 2, माइनस लगा के 6 इंटू 1 6। नेक्स्ट माइनस y हो जाएगा बेटा ये 1 इंटू 1 1 माइनस 3। नेक्स्ट +1 लगाएंगे, सेम चेंज सेम, तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा 6 माइनस 6, और इक्वल टू में क्या चल रहा है 0। अब इस हाफ को हम उधर ले जाएंगे बेटा, हाफ को उधर ले जाएंगे, ये भी हमारा क्या बन जाएगा 0। तो दैट मीन्स -4 इंटू एक्स -4x आ गया, -2 इंटू वाई +2y हो गया, और +0 इक्वल टू 0। अब बेटा इसमें से ना हम -2 कॉमन लेने वाले हैं,
तो ये बन जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, -2 को 0 के अपॉन ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये हमने बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन बना दी है। क्या बना दी बेटा? इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज की क्लास में डिटर्मिनेंट का बेसिक सारा सीख लिया बेटा कि कैसे हम एक 2x2 और 3x3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं और उनके बेसिस पर अननोन वैल्यू x को फाइंड कर सकते हैं, जो हमने एक्सरसाइज 4.1 में सीखा। इसके बाद अगले टॉपिक पर हम आ गए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक्सरसाइज 4.2 है जिसका हमने फॉर्मूला सीखा और डिटर्मिनेंट की एक्सपेंडिंग की हेल्प से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीख लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन होने के बाद हमने अननोन वैल्यू k फाइंड करना सीख लिया और इसके अलावा हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना सीखा डिटर्मिनेंट की हेल्प से। थर्ड वर्टेक्स को हमने लेट कर लिया और बिकॉज ये लाइन बना रहे हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 0 हो गया। तो मैंने एक शॉर्ट में आपको पूरी क्लास का रिकॉल दे दिया है और हमारी इस वीडियो को आप जरूर देखें। होपफुली आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और इसे लाइक करें, चैनल हमारा सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और इसके बाद जो अगला कंसेप्ट है बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो आपको अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो कहीं मत जाइए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी, साथ के साथ मैथ्स की वीडियो मिलेंगी जिसमें हमें माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट इनवर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगली क्लास बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिल्कुल मिस मत करिए और जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए बाय।